नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल मैं वीडियो डाला था, उसको आप लोग देखिए, समझिए। बहुत अच्छा वीडियो है और नॉलेजेबल वीडियो है, वैल्यूएबल वीडियो है। आप क्योंकि देखिए, मैं वीडियो डालता तो हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके मुझे बताते भी नहीं क्या कमी क्या रह जाती है। आप जैसा मुझे बताओगे वैसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और देखो, मैं आपके कहे अनुसार पूरी तरह से बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है। तो कल मैं एनालिसिस वीडियो जो डाला था, उसको आप ध्यान से और गौर से अच्छे से देखिए और समझिए। और आज भी मैं और भी बेहतर तरीके से बताने और समझाने की आपको कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो, प्राइस को जब तक आप समझोगे नहीं, फील नहीं करोगे, आप कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर लो, आपको समझ में नहीं आएगा। प्राइस को जब तक आप दिल से, हार्ट से फील नहीं करोगे, प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस की मूवमेंट क्या बता रही है, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उसको देखना और समझना बहुत कंपलसरी और ज़रूरी है। ठीक है। तो बारीक तरीके से हम लोग देखते हैं और समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे प्राइस की मूवमेंट को कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे महसूस करेंगे, कैसे जानेंगे। देखिए, जैसे कि हम प्राइस को अभी देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से गिरते हुए आ रही है। ठीक है। यहाँ से प्राइस गिरते हुए आ रही है। ठीक है। ये हमको नज़र में आ रही है। अब मान लिया कि प्राइस यहाँ से गिरी, हमारे नज़र में है, और यहाँ पे पिछली हिस्ट्री में डिमांड मेरे को नज़र आ रही है कि यहाँ से प्राइस उठी है। ठीक है। प्राइस यहाँ से उठी है, यहाँ पे कुछ देर रुकी है, हाई लो लगाई और इसी रेंज में घूमती रही। उसके बाद प्राइस नीचे गिरा तो इस लेवल पे आकर रुका। ठीक है। ये हमको निगाह में है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, कि जब प्राइस यहाँ पे प्राइस आई है ना, तो हमारा ये होना चाहिए कि प्राइस यहाँ पे जब आई तो यहाँ पे कर क्या रही है। हमको सप्लाई तो मिल गया, क्योंकि प्राइस यहाँ से कुछ दिन रुकने के बाद प्राइस यहाँ पे रुकी। अब प्राइस यहाँ से गिरा। ठीक। अब प्राइस यहाँ से गिरा तो इस रेंज में रुका रहा प्राइस। ठीक है। इस रेंज में रुका रहा और हमारा काम क्या है कि हम वेट करेंगे। हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ से क्या मूवमेंट दिखा रही है। ठीक है। अब जब प्राइस हमको यही सप्लाई मिल गया, तो हमारी तलाश क्या है कि प्राइस जब गिरी है यहाँ से तो उठने की भी तो कोशिश करेगी। आखिर यहाँ से कुछ देर रुकी है प्राइस। रुकने के बाद दो ही रीज़न हो सकता है, या तो इसको ब्रेक करके नीचे गिरेगी और या तो उठ सकती है। दो ही में से एक ही करेगी ना। या फिर ये भी हो सकता है कि ये प्रोसेस लंबा चले और ज़्यादा यहाँ से साइडवेज रहे, लंबा साइडवेज रहे, जैसे यहाँ पे रहा है। ठीक है। तो प्राइस यहाँ से जब निकला ऊपर की तरफ, कहाँ तक गया? वो गया जहाँ से वो गिरा है। यहाँ से वो रुक के प्राइस ने अपनी मूवमेंट नीचे की तरफ दिखाई है। कर्सर को देखना। प्राइस यहाँ पे रुकने के बाद कुछ देर, और प्राइस यहाँ से मूवमेंट नीचे की तरफ दिखाई है, तो प्राइस यहाँ से फिर उसी रेंज में, उसी लेवल पे प्राइस गई है। तो बहुत लोग यहाँ पे अपनी छोटी पोजीशन, क्योंकि प्राइस यहाँ से ट्रैप करके नीचे भी आ सकता है। प्राइस क्या है ना कि यहाँ से ऐसे भी हो सकता है। प्राइस कुछ भी कर सकता है, जीरो सम गेम है। ठीक है। तो मतलब प्राइस यहाँ से ऐसे भी कर सकता है, अपना जो मूवमेंट है नीचे की तरफ भी कर सकता है सडनली। वो भी, उसको हम नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसने, प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, और मूव किया तो यहाँ पे जाकर रुक गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर पिछली हिस्ट्री में अपना प्रेशर दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पे जाके रुक गया प्राइस। अब जो भी यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे ना, वहाँ पे ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अब उसके बाद अब हमको क्या दिख रहा है? सप्लाई। तो अब यहाँ पे हमको डिमांड भी दिखेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ से मूवमेंट, भले ही इसको थोड़ा ब्रेक नहीं किया प्राइस ऊपर की तरफ, लेकिन प्राइस ने यहाँ से मूव किया है, यहाँ से निकला है, इस लेवल तक गया है। मतलब कि बायर का, हमको अब ये सोचना है अपने दिमाग में कि कुछ भी हुआ है, लेकिन बायर यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ तो दिखाए। देखो, साइकोलॉजी का मतलब क्या है? प्राइस की साइकोलॉजी को फील करना, समझना, मतलब यही समझना है हमको कि बायर कहाँ स्ट्रांग हुए, सेलर कहाँ स्ट्रांग हुए, बायर कहाँ वीक हुए, सेलर कहाँ वीक हुए। ठीक है। यही जब हमको समझना है और देखना है,
और प्राइस को फील करने की, महसूस करने की, प्राइस के बिहेवियर को, प्राइस के एक्शन को समझने की बात जो करते हैं हम, वो चीज़ यही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस मूव की ऊपर की तरफ, और इस लेवल पे जो भी यहाँ पे एंट्री लिए होंगे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए। अब हमको यहाँ पे डिमांड भी, मतलब कि यहाँ पे ये पता चल गया कि स्ट्रांग है यहाँ पे बायर। ठीक है, अब प्राइस जब नीचे की तरफ मूव किया तो आप देखो कि इस लेवल की तरफ प्राइस, बल्कि नीचे की तरफ मूव ने इस लेवल को तोड़ा नहीं है। प्राइस ने जब इस लेवल से निकला और निकलने के बाद जब प्राइस नीचे आ रहा था तो उसमें पहले तो देखो कैंडल की साइज़ देखो, कैंडल की साइज़ को देखो कि कैंडल छोटी छोटी बन रही हैं, मतलब उसमें पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो और यहाँ पे प्राइस आके रुक गए, यहाँ पे रुका, होल्ड किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल की साइज़ देखो और मूवमेंट देखो। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे एक ट्रेड मिला। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड मिला क्योंकि प्राइस जो इस तरह से बनती हुई आ रही थी अब वो इस तरह से बनने लगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमको देखना है, ऑब्जर्व करना है, इसी चीज़ को फील करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना चालू की। अब जब ऊपर की तरफ मूव करना चालू की तो प्राइस फिर क्या किया, आप देखो प्राइस जब ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करके ऊपर जा रहा है तो कुछ देर बाद ऐसे हो गया और उसके बाद फिर प्राइस ऐसे हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, सॉरी। तो प्राइस, अब प्राइस एक्शन देखो, स्विंग को देखो, छोटे छोटे स्विंग हैं उनको देखो। हम लोग माइनर स्विंग को ही ट्रेड करते हैं, मेजर स्विंग को हम ट्रेड नहीं करते, हम मेजर स्विंग को ट्रेड नहीं करते। इतना मेजर स्विंग प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम रखते हैं, ट्रेल भी कर लेते हैं कि मेजर स्विंग अगर टूट जाएगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, बट हम ट्रेड माइनर स्विंग को करते हैं। मेजर स्विंग में छिपे हुए जो स्विंग्स होते हैं उनको हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से प्राइस ब्रेक हुआ, क्यों ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग होने लगे, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग दिखने लगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर रिजेक्शन, बार बार कैंडल रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, वीक बन रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद प्राइस नीचे जब ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमको ट्रेड मिला और ये ट्रेड देखो, ये लेवल को ब्रेक किया, ये लेवल को ब्रेक किया और प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अब ये होने का रीज़न क्या था, आप यहाँ पे तो ये तो दिख रहे थे लेकिन ये आप चीज़ नहीं देख रहे थे कि प्राइस ने इस लेवल को, जहाँ पे ये रुक रहा था प्राइस, ये लेवल जो था ये रेंज था, ये सप्लाई रेंज था, क्योंकि यहाँ पे डिमांड, यहाँ से प्राइस निकला हुआ था, कई बार ऊपर उठा था, कई बार ऊपर उठा था और आके यहीं पे रुक रहा था प्राइस। ठीक ना, इसी लेवल पे। और ये जब ब्रेक हुआ ना तो सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव हुए, और एक्टिव होने का मतलब ये था कि प्राइस नीचे आया और इस लेवल तक टच कर गया था। पिछली हिस्ट्री को देखते हुए देखो, हर चीज़ को गहराई से, डीपली से, जब चार्ट को आप जूम आउट जूम इन करके देखोगे ना तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, प्राइस बहुत कुछ बताएगी आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइस जब नीचे आया तो हमको क्या मिला, अब प्राइस जब नीचे आया तो कहीं ना कहीं, अब ये सब एक तरह से हम देखेंगे तो ये सप्लाई ही एरिया मानेंगे ना, इसको हम सप्लाई ही मानेंगे, क्योंकि प्राइस माइनर स्विंग है हमारा ये, और प्राइस ने यहाँ से सातली मूव किया है नीचे की तरफ, प्राइस उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया बट इसको क्रॉस नहीं किया ऊपर, फिर प्राइस ने वीकनेस दिखाई। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर मूव किया, फिर प्राइस ने वीकनेस दिखाई, लेकिन जब ये लेवल टूटा तो प्राइस इस लेवल को टच कर गया। ठीक है, फिर प्राइस यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर मूव की, इस लेवल को टच किया, इस लेवल को टच करने के बाद प्राइस यहाँ पे होल्ड की, होल्ड करने के बाद प्राइस ऊपर निकला, निकलने के बाद प्राइस यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखो प्राइस की मूवमेंट ऐसी ही होती है। आप, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि चार्ट को डीपली गहराई से समझो और देखो, प्राइस की मूवमेंट ऐसी ही होती है। हम कोई भी मेजर
मेजर स्विंग हो, ये जितने भी स्विंग्स हैं ना, ये जितने लेवल हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे मेजर लेवल प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं। हम अपने टारगेट डिसाइड करते हैं इसको देख के, ठीक है। यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ है पिछली हिस्ट्री में, तो हो सकता है कि यहाँ प्राइस आके कमज़ोर हो जाए। प्राइस यहाँ से गिरा है तो हो सकता है प्राइस, अगर मैं इस लेवल पे कहीं एंट्री करता हूँ तो प्राइस यहाँ पे आके बायर कमज़ोर हो जाएंगे, सेलर एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं, तो यहाँ से जब मैं एंट्री बनाऊंगा प्राइस एक्शन देख के, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि बायर यहाँ से उठे हैं पिछली हिस्ट्री में, तो यहाँ पे आके सेलर वीक हो जाएंगे, गिरेंगे। तो मतलब यही तो साइकिल, हमको ऑब्जर्व ही तो करना है प्राइस को, हमको प्राइस को और ऑब्जर्व ही तो करना है, देखना है ना हमको प्राइस को गहराई से। तो यही सब चीज़ें हैं। और देखो, कुछ भी हो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बतेरे वीडियो यूट्यूब पे हैं, कोई अलग मैं नहीं बता सकता, मैं भी वही चीज़ बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट में ही है, और पोजीशन साइजिंग। रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अपने पैसे को कैसे आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है ना। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपने रिस्क को कैसे, आप अपने कैपिटल को कैसे डाइवर्सिफाइड कर रहे हो, कहाँ कहाँ डाल रहे हो, कितना यूज कर रहे हो अपने कैपिटल को ट्रेडिंग में, कितना आप लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे हो, कितने आप पोजिशनल ट्रेड में यूज कर रहे हो, कितना स्विंग ट्रेड में यूज कर रहे हो, कितने परसेंटेज आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, गोल्ड में, सिल्वर में। डाइवर्सिफाइड करो अपने कैपिटल को, और सोचोगे कि 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख में से 70,000 रुपये मैं ट्रेड में लगा दूँ, तो ये ट्रेड में लगा दूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन वो तब हो सकती है जब आप, पहली बात कि इंट्राडे में तो आप कर ही नहीं सकते। इंट्राडे में जो भी करेगा वो अपनी मतलब कि आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी। तो मतलब कहने का है कि आपको अपने पोजीशन साइजिंग को बहुत परफेक्ट रखना है। दूसरी कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से देखना और समझना है कि मैं अगर 10 रुपये का ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरी कितने परसेंट लॉसेस से मैं एक लंबे समय तक मार्केट में टिक सकता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके पास कितना भी कैपिटल हो, 1 या 2%, में 1 या 2%, अगर मैंने 1 लाख रुपए यूज कर रहा हूँ, तो 1,000 या 2,000 इतना ही लॉस में बियर कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा भी है तो हद से हद 1,500 या 2,500, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और दिन भर, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो दिन भर में 1 या 2 ट्रेड, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है ना कि जब तक लेवल पे जो मैंने डिसाइड, ऑफ़र प्राइस पे हमको कोई ऑफ़र करेगा, हम उस पर बाई नहीं करेंगे। हमको जब अपना लेवल पे आएगा प्राइस, जब तक हमारे लेवल पे प्राइस नहीं आएगा और प्राइस हमको बताएगा नहीं कि हाँ अब मैं यहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस, वो गट फीलिंग जब तक नहीं आएगी, मैं अपने कैपिटल को यूज नहीं कर सकता ट्रेड में, ठीक है। जब तक मेरे लेवल पे नहीं आएगी प्राइस, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मार्केट बहुत सारे, अगर एक मिस भी हो गया तो मैं, जल्दीबाजी क्या है, हमको कोई जल्दीबाजी नहीं। अगर मिस हो गया ट्रेड, कोई बात नहीं, हमको प्राइस फिर मौका देगी। लेकिन हम कोई भी हड़बड़ी में, घबराहट में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारी पोजीशन, हमारे कैपिटल पे दाग लगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि उस वीडियो को देखिए, अभी तक कोई उस वीडियो को देखा नहीं है, और कमियां हैं जो भी मेरे अंदर, उसको बताइए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कमेंट कीजिए क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।